स्वागत है दोस्तों आपका दी डार्क नाइट चैनल में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुझे एक लोड ट्रक को उड़ीसा के जाजपुर में खाली करना था। दरअसल ये ट्रक मेरा दोस्त विनोद चला रहा था, मगर उसकी तबीयत खराब होने के कारण इस ट्रिप मैं चला रहा था और वो घर पर ही था। मैं बिना खलासी के जा रहा था क्योंकि उड़ीसा हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, मगर बारिश का मौसम होने के कारण परेशानी तो हो ही रही थी। मैंने टोल बचाने के लिए नेशनल हाईवे के बदले स्टेट हाईवे से जाना ठीक समझा, क्योंकि स्टेट हाईवे से जाने पर मुझे 2000 रुपयों की अतिरिक्त बचत होती। स्टेट हाईवे होने के कारण उस रास्ते पर ज़्यादा गाड़ियों की मौजूदगी नहीं थी। रास्ता खाली खाली सा था। उड़ीसा के रायरंगपुर थाना पार करने के बाद बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि रास्ते के आगे का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैंने भी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। मैं गाड़ी में बैठा ही था कि तभी पुलिस की एक गाड़ी आई और उसमें से एक सिपाही ने गाड़ी का दरवाज़ा ठोकते हुए कहा, उस्ताद गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो, चलो आगे जाओ। फिर मैंने कहा, अरे साहब इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आगे का कुछ दिख नहीं रहा है, बारिश कम होने दीजिए, मैं चला जाऊँगा। उसने कहा, नहीं, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, तुम जल्दी यहाँ से गाड़ी हटाओ। ये कहकर वो पुलिस वाले चले गए। उसके जाने के बाद मैंने मन ही मन बोला, पागल थोड़ी हूँ जो इतनी तेज़ बारिश में गाड़ी चलाऊँगा। और मैं वहीं रुककर बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। रात के करीब 12 बज चुके थे। अब तक बारिश कुछ कम हो चुकी थी। बारिश इतनी कम हो गई कि मुझे आगे का रास्ता दिखने लगा। मैंने भी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी आगे बढ़ाया। मैंने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाया वैसे ही मेरे दोनों कानों में एक तेज़ आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी गाड़ी के नीचे आ गया हो। मैंने तुरंत गाड़ी रोककर नीचे चेक करने के लिए गया, मगर मैंने देखा कि सब ठीक था। मैंने मन में ही सोचा कि अगर सब ठीक है तो ये आवाज़ कैसी थी। यही सब सोचते सोचते मैं गाड़ी में चढ़ा। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी गाड़ी और मुझे घेर कर खड़े हैं और वे लगातार मेरी गाड़ी का दरवाज़ा पीट रहे हैं। उनकी सुर्ख लाल आंखें मेरे अंदर की दहशत को बढ़ा रही थी। मैंने डर से गाड़ी वहां से भगाना चाहा, मगर मेरी गाड़ी हिल भी नहीं रही थी, मानो जैसे कि उसके सभी चक्के जाम हो गए हो। मैं मन में ही सोचने लगा कि ये मैं कहाँ फंस गया। मुझे लगने लगा कि 2000 रुपयों की बचत के चक्कर में मैंने खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इसीलिए मैं भगवान को याद करने लगा। तभी मुझे सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। वो पुलिस वाले थे। उनके करीब पहुंचते ही वे सभी शैतान जैसे दिखने वाले अचानक से कहीं गायब हो गए। उस पुलिस वाले ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, अरे अभी तक तुम गए नहीं यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। मैंने उनसे कहा कि मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। उन लोगों ने कहा, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम निकलो यहाँ से। मैंने फिर एक बार गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इस बार गाड़ी बहुत आराम से आगे बढ़ गई, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। तभी उस पुलिस वाले ने मुझे फिर से तेज़ आवाज़ में कहा कि आगे 10 किलोमीटर तक तुम्हें किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई दे तो गाड़ी मत रोकना और ना ही गाड़ी से नीचे उतरना। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे के सफ़र में मुझे कई बार ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरी गाड़ी के नीचे आ गया हो, मगर मैंने उस पुलिस वाले की बात मानते हुए ना मैंने गाड़ी रोकी और ना ही मैंने उन आवाज़ों पर ध्यान दिया। करीब रात भर के सफ़र के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया, मगर उस रात वाली घटना मेरे लिए अभी भी एक रहस्य है। और अगर उस रात वो पुलिस वाले नहीं आते तो मैं शायद कब का उन शैतानों का शिकार हो गया होता।